జాన్ దాసన్ అంకుల్, తర్వాత జోసెఫ్ క్యానరా అంకుల్ బయలుదేరి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నారు కాన్వకేషన్ పిలుచుకొని. జోసెఫ్ క్యానరా అంకుల్, తర్వాత జాన్ దాసన్ అంకుల్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు కాన్వకేషన్ ముగించుకొని. సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి షమా అంకుల్, ఐజా తిమోతి అంకుల్, శామ్యూల్ విలియమ్స్ అంకుల్ వచ్చారు. ఇప్పుడే గాస్పుల్కి వ్యాన్ రెడీ చేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ టీం ఇల్లు కూర్చుంటారు. ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ జోనాకి ఆంటీ ఫ్రెండ్ అయిపోయింది. ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఛాయ్ ఇస్తుందంట. మాట్లాడుతుందా మమ్మీ? చెప్తున్నాను, వీడియో తెస్తున్నాను. जसले विश्वास गर्छ म किसले छ तिनीहरू उद्धार पाउनेछन् भनेको छ। त्यसको यो आज्ञालाई सिरोपर गरिकन आज हामी यसरी यो प्रोसेसनमा भइकन तपाईँका सृष्टिका लोकहरू थाहै जान लागिरहेका छौँ। यो ठुलो मिसन, यो ठुलो तपाईँले आज्ञा दिनुभएको कुरा हामी पालन गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँ आफूले भन्नुभएको छ नबन्दिन सामर्थ्य तर मेरो आत्माले। त्यस कारण अब यो सबैलाई आफ्नो हातमा तपाईँले दिनुहोस्। त्यसरी लाइन गरिकन नानीहरू, दिदीबहिनीहरू, भाइहरू यसरी अब हेर्नु परेको छ। गीत गाउनेहरूले सहायता पुऱ्याउनु पर्छ। अनि जहाँ जहाँ भर साउट गर्नुपर्छ, जहाँ उभिकन आज शिशिको लोकलाई सुसमाचार सुनाउनु परेको छ। तपाईँ प्रभुले माथिबाट सहायता गर्नुहोस्। तैँले भन्नुभयो नबन्दिन सामर्थ्य तर मेरो आत्माले भन्नुहुन्छ। त्यसले यो आत्माको सामर्थ्य भइकन आजको सेवा पुरा भएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रभु माथि अग्लो उचालेर तपाईँ मानिसहरू खिचिदिन सकेका हुन्। कुनै प्रकारको अवरोध, कुनै प्रकारको अडचन, विघ्न बाधा नभएका हुन्, ट्राफिक जाम नभएका हुन्। सबैको स्वास्थ्यको नि ख्याल गरिदिनुहोस्। यो हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद भन्दै यो ठुलो सौभाग्य जो हामीलाई दिनुभयो, जो स्वर्गदूतलाई दिनु भएन तर हामी जस्तो पापीहरूलाई बचाइ। आज प्रभु तपाईँले यसरी प्रभुजी जो हाम्रो छरछिमेकी पाएका छन्, बाँचेका छैनन्, शान्ति उद्धार पाएका छैनन्, उहाँ थाहै यो सुसमाचार लिएर प्रभुजी हामी यसरी अघि बढ्दैछौँ। तपाईँको देशमा तपाईँको आशिष र सहायता चाहँदै सानो बिनाइ धन्यवाद सहित जति हाम्रो साथमा पुस्तक पुस्तिका ट्र्याक्सहरू पनि वितरण हुनेछन्। कोही न कोही आत्मा यस प्रकारले बाँचेर यो विनाशी बिउको प्रभुजी यस प्रकारले काम भएको हामी देख्न चाहँदै सानो बिनाइ प्रश्नमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। सियोनको गीतबाट गीत सङ्ख्या 358 खोलेर हृदय आओ प्रभुका। होला खोलेर हृदय गर्भैमा मानिस पाप हुन्छ, धर्मी कोही हुँदैन। गर्भैमा मानिस पाप हुन्छ, धर्मी कोही हुँदैन। लोक जहाँ घृणा कपट अभिमान पापका दाग्यस्तै छन्।
लाग्यासलाई छन् खोलेर हृदय आऊ प्रभु कहाँ छ मुक्ति केवल प्रभु येशूमा खोलेर हृदय आऊ प्रभु कहाँ छ मुक्ति केवल प्रभु येशूमा कहिलेसम्म चुप लागि बस्ने हो कहिलेसम्म चुप लागि बस्ने हो दया हो न्यायमा उम्नला दया हो स्वर्ग जानला खोलेर कर्मको च्यादरले ढाक्दा कुनै पाप किन्दैन कर्मको च्यादरले ढाक्दा कुनै पाप किन्दैन पापका दागमेटी धर्मी तुल्याउने औषधि केही छैन पापका दागमेटी धर्मी तुल्याउने औषधि केही छैन खोलेर हृदय आऊ प्रभु कहाँ छ मुक्ति केवल प्रभु येशूमा खोलेर हृदय आऊ प्रभु कहाँ छ मुक्ति केवल प्रभु येशूमा कहिलेसम्म चुप लागि बस्ने हो कहिलेसम्म चुप लागि बस्ने हो दया हो न्यायमा उम्नला दया हो स्वर्ग जानला खोलेर हृदय लापरवाह पनि వార్తలు వెళ్తున్నాము దారిలో అవి ఇప్పుడు ఒక బ్రదర్ కలిసాడు మనకి ఆయన గోరఖ్పూర్ యూపీ నుంచి వచ్చాడు అండ్ ఇప్పుడు ఈయన ఎస్ బ్రదర్ సో ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు బ్రదర్స్ టెస్టిమనీ సో ఐ वांट टू लॉग इन बेटा आपका नाम क्या है नहीं 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 कुछ नहीं मेरा नाम राहुल है రాహుల్ అన్న పేరు రాహుల్ అన్న యూపీ గోరఖ్పూర్ నుంచి వచ్చాడు ఆయన సాక్ష్యం వింటున్నాడు ఇప్పుడే ఎక్సలెంట్ టెస్ట్ మనీ మనం కూడా కొంచెం తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం भैया बोलिए मेरा नाम राहुल है और मैं एक अन्य जाति से था पहले और पहले मैं यीशु को नहीं पाया था मैं कोरोना के बाद यीशु मसीह को पाया हूँ मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ भैया जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा नाम राहुल है और हम विश्वास प्रभु को जब नहीं पाया उसके पहले से अपना जीवन बता रहा हूँ मैं संसारिक में था कभी पापा से झगड़ा हुआ था पाप भी करता था बहुत बीमार भी रहता था मैंने मूर्त भी बनाने वाला लड़का हूँ मूर्त भी उठाता था दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मेहनत करना मूर्त बनाना 5 साल तक लक्ष्मी जी का और दुर्गा जी का भी 5 साल पूरा होने के बाद बिठाया लेकिन बिठाने के समय पर भी कोई बदलाव नहीं था मेरे जीवन में मैं पाप भी करता था और मूर्तों के आगे जाकर बैठकर प्रसाद भी बांटा करता था अच्छा लोगों के साथ बैठकर नाचना साड़ी पहनकर खाना करना बड़ी ज़्यादा ऐसी बातें जो बताने में थोड़ा सा शर्म आता है पाप में भी था गंदे गंदे वीडियो देखना कोरोना में एकदम पूरा हालत बुरा था एकदम और
అన్న చూసారు కదా ఇందాక అంబులో ఇందాక ఉందని చెప్తున్నాడు కదా ఆయన ఇంకా ఆర్మీలో సర్వేయింగ్ చేస్తున్నాడు మెడికల్ ఆఫీసర్. ఆ అన్న కూడా ఆయనది కూడా మంచి సాక్ష్యం. ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఆయన డ్రిల్లింగ్ చేపిస్తూ ఉంటాడు వచ్చిన యంగ్ పీపుల్. ఇంకా 1 year సర్వీస్ ఉందంట మెడికల్ చీఫ్ ఆఫీసర్. ఆగే బోలియే భయ్యా. కొంచెం అలసిపోయాం అక్కడ, బాగా ఎత్తెత్తున్నాం కదా ఇక కొండంతా. ఎట్లుంటుంది అందులో. I work in the office now, so तो सुसमाचार कैसे सुना आपने? सुसमाचार मैंने सुना कोरोना के बाद के समय पर, जब मैं सुसाइड करने का विचार मेरे मन में आता था। हाँ तो मेरे गांव के बगल में एक पुल था मछरिया का। हाँ तो मैं वहाँ पे गया एक बार साइकिल लेकर। इतना परेशान था, डिप्रेशन में भी था, काफ़ी ज़्यादा समस्या था। हाँ तो पुल का साइकिल खड़ा किया, रेलिंग पकड़ा हाँ और हिम्मत नहीं कर रहा था, फिर कूदे हाँ और रोने लगा वहाँ पर बैठ कर। मैं घूम आया, फिर चला आया, घर चला आया छोड़ छाड़ के। मैं कहा नहीं, आज कैंसिल करते हैं, अगले दिन देखा जाएगा। हाँ फिर एक दिन डिसाइड किया कि इस बार चलते हैं। फिर गया दूसरे दिन मैं जब वहाँ पर साइकिल लगा के रेलिंग पड़ा तो मेरे गांव का लड़का आकर मुझे वहाँ से पकड़ लेकर आया। हाँ फिर मैं चला आया घर। अच्छा मैंने तीसरी बार सोचा जाने के लिए, हाँ तो रो रहा था, डर रहा था काफ़ी ज़्यादा। हाई स्कूल का समय था, उस टाइम हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हाँ तब हिम्मत नहीं किया, तो बारिश हो रहा था। हाँ तब ऐसे ही प्रार्थना किया कि मैंने कुछ चालाकी करते हैं, पता नहीं शायद हमारे देवी देवता सुनते नहीं हैं। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी में बहुत पूजा पाठ करता था, हनुमान चालीसा लेकर सोता था, रोज पढ़ता था। हाँ और याद है मुझे, आज भी याद है, अभी मैं सुना सकता, लेकिन रहने दीजिए। तब ये पत्थर है, ఈ కొండలు ఎక్కడమే కొంచెం బాగా కష్టం ఉంది. చెమటలు అవుతుంది వెనకాలంతా. చూసారు కదా మౌంటైన్ వ్యూ. तो ये पूजा करने से कुछ नहीं होता है, आपको पता लग गया? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मूर्तियों में ताकत नहीं है। मैंने बनाया भी है। और मैं जब छोटा था, जब दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, जब मैं 2-3 में पढ़ता था, तो मैं अक्सर मेडल लाता था अपने स्कूल में मूर्त को बनाकर। कागज में, पेंटिंग में। मैंने फिर बहुत ज़्यादा स्कूल में प्रशंसा पाई इस चीज़ में कि मूर्त को बनाना, अच्छा सभी की पूजा पाठ करने में, कलाकारी में भी। अच्छा तो घर में भी देवी देवता का ज़्यादा चक्कर रहता था मेरे। लोग पापा 3 साल के सुअर का बलि नहीं चढ़ाते थे, ऐसे घर में भी था। हाँ 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 तो ये भी शैतानिक समस्या थी, और ज़्यादा समस्या था मेरे घर में। हाँ तो डिप्रेशन भी था। मैं एक दिन बारिश हो रहा था, हाँ मैंने सोचा, एक पिक्चर मैंने देखा था, पीके पिक्चर था, हाँ सच बता रहा हूँ। पीके पिक्चर में मैंने एक चीज़ देखा था कि जो आमिर खान नहीं रहता है, वह कहता है कि रॉन्ग नंबर, मतलब रॉन्ग नंबर। शायद हमारा परमेश्वर गलत कुछ सुनता है कि हम ऐसा करें कि सीधा बात भेजें, किसी का नाम न लगाएं। अच्छा तो हमने, बारिश हो रहा था, सांस से भी फूल रहा था, सीने में बहुत दर्द होता था, तो बाहर बगीचे में निकल गया। वहाँ पर बारिश में गया, खूब तेज बारिश में घुटने टेकी, हाँ ऊपर से प्रार्थना किया कि हे सच्चे परमेश्वर, हाँ तू जो भी हो, मैं तुझे नहीं जानता। अच्छा दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, ऐसा करते हैं कोई नाम नहीं लगाते हैं, एक आवाज देते हैं जो जिसने सब कुछ बनाया है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू होगा तो मेरी प्रार्थना सुनेगा, नहीं होगा तो भैया जो जिंदगी खत्म हो जाए, कोई परवाह नहीं। तो नाम हटा दिया, ना ही दुर्गा, ना ही अल्लाह, ना ही यीशु, किसी का भी नाम नहीं लगाया। मैंने सीधे शब्द में कहा कि जो सच्चा परमेश्वर हो, जिसने जन्म दिया, भाई बचा ले, मैं भी जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं मरना चाहता, कहीं कोई मरेगा, एक बार का जीवन मिला है। रो रहा था। और अगले दिन कोरोना के बाद में नरेगा का काम चल रहा था, अगले जस्ट दिन मैं नरेगा पे गया था। अच्छा देहात में नरेगा नहीं चलता है, लोग सरकार चलाती है कोरोना के टाइम पे। तो मैं वहाँ पर काम करने के लिए गया था। मैं डिप्रेशन में भी था। सभी लोग दोस्त जो मेरे थे गांव के,
हाँ। वो घर खाना खाने के लिए चले आए। उन्होंने कहा राहुल घर नहीं चलोगे? मैंने कहा नहीं तुम सब जाओ, मैं बाद में आऊँगा, मुझे खाना खाने नहीं जाना है। दोपहर के टाइम में मैं वहीं रुक गया। तब एक भैया, कोई भैया भी तो आते थे, कोई भैया भी तो आते थे, वह आए ना। मैं पूल पे बैठा था, दोपहर के 2 बज रहा था, 1-2 बज रहा था सर। तो भैया वो भी स्वासी थे, बाइबल उनके हाथ में था। उन्होंने आया मुझसे पूछा इसी को जानते हो? मैंने कहा हमको क्या पता, जाकर आगे पूछ लीजिए कोई होगा। हमें कोई आइडिया नहीं तो मूर्ति के बारे में, हम जानते भी नहीं थे। बस इतना जानते थे कि अमेरिका के लोग मानते हैं ईसा मसीह को। अच्छा। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लगा। तो उन्होंने मुझे समझाया क्या इससे कुछ जानते हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने तुझसे प्रेम करता है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा भैया लड़की प्रेम करती तो चलता है, कौन प्रेम मुझसे करेगा? बड़ा अजीब उसकी बात मैंने सुनी। तो उन्होंने कहा नहीं इस तुमसे प्रेम करता है और उसने तुम्हारे खातिर जान दिया। मैंने कहा चले जाइए, मूड खराब है, डिस्टर्ब मत करिए, आप चले जाइए। निकल के उनको गाली देकर भगा दिया। तो अगले दिन फिर वो मुझे मिलने आए। अच्छा। और उन्होंने फिर वही बात कही कि यीशु तुझसे प्रेम करता है, उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। मैंने फिर से गाली दिया, उन्हें झगड़ा किया। और एक दिन मैं वैसे ही उनके घर के सामने से जा रहा था घर पे। घर के ही मतलब गांव के थे। तब उन्होंने फिर मुझे पकड़ा और मुझे नया नियम थमाया। कहा इससे लोग पढ़ो। एक पत्रिका दिया, नया नियम का दिया था, न्यू टेस्टमेंट का छोटा सा बुक था। अच्छा। मैं ले तो नहीं रहा था, लेकिन दिल क्या ले लेते हैं, चलो पढ़ने में कहा क्या जाता है। हाँ। मैं उससे घर ले गया और उसे पढ़ने लगा। बस रोने भी लगा। प्रार्थना की और प्रभु ने उन सारी परिस्थितियों से निकाला जिनसे मैं डरता था। मैं डिप्रेशन में था, वहाँ से भी आज़ादी मिला। और जो बीमारी था वो सब खत्म हो गया। ऐसे ही तो मेरे परिवार में मैं सबसे 5 भाई में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। कोई विश्वासी नहीं है, अभी भी मैं ही हूँ। और एक समस्या और था, मैं बताया नहीं आपको। इसी बीच में मैं कहते ना कि लड़की गर्लफ्रेंड जैसा करने था। एक लड़की से मैं बातें भी करता था। अच्छा। तो जब प्रभु को पाया तो प्रभु ने कहा कि ये गलत है। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा या तो मैं तो मैं। तो मैंने बाइबल बंद कर दी। 1 महीने तक मैंने कहा प्रभु जी अब आप अपने साइड में इसे छोड़ नहीं सकता। तो जब मैं फ़ोन करता था, लड़की का मेरे पास फ़ोन होता था। अच्छा। तो मैं रोने लग जाता था, उसे देख जाता था, मुझे लगता कोई देख रहा है मुझे। मैं जीने के नीचे जाकर बैठ के बातें करता था, लेकिन मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिला था। अच्छा। तो मैंने एक लेटर लिखा। एक दिन डिसीजन लिया कि चलो अब छोड़ने, प्रभु ने कहा उसे छोड़ने के लिए। मैंने डिसीजन लिया, एक पर्चा लिखा, उसे एक लेटर लिखकर उसे दे दिया कि मुझे कोई और मिल गया है, तुम अपना देख लो। मैं किसी से और प्रेम में रखता हूँ। उसने पूछा वह कौन है? मैंने कहा भाई तू है। और वह नहीं मानती थी। उन्होंने प्रभु ने कहा कि यह तेरे लिए उचित नहीं है, इसे मत कर। मैंने डिसीजन लिया मैं उससे नहीं बातें करूँगा और उसको मैंने छोड़ भी दिया। बढ़िया। और प्रार्थना करने लगा प्रभु में। ये सब प्रभु की प्लान है आपके ऊपर। प्रार्थना करने लगा, प्रभु बढ़ने लगा। और मेरे गाँव से दूर का चर्च था गोरखपुर में, किसी का घर था। तो मैं वहाँ पर गया सेवा में। वहाँ पर जाने के बाद प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया, वचन का प्रकाशन भी दिया। और प्रभु ने मुझे सेवा के लिए भी बुलाया। और प्रभु ने मुझे ये चर्च को कहाँ से गए? चर्च कौन सा चर्च को गया? गोरखपुर में एक चर्च है, मतलब फेलोशिप को आपको क्रिश्चियन बना देता है इस तरह का। अच्छा। वहाँ पर मैं गया था। तो क्या हुआ वहाँ पर? अच्छा वचन मिला आपको वहाँ से? मुझे वहाँ पर मिला। वचन मुझे मिला और प्रभु ने मुझसे बातें भी करने लगे। अच्छा वचन भी करने लगे। उसके बाद और 2-3 साल तक मैंने प्रेयर की आना जाना, प्रार्थना करना, वचन में पढ़ना। और मैंने प्रभु से
फाइनल किया कि प्रभु क्या गवर्नमेंट के तौर पे कि अकेला कैसा करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। प्रार्थना करने में लगा कि एक फुल सेवा करूं कि आधा सेवा की संसार मतलब काम धाम में करके भी। और तुझे मैं पढ़ने में तेज था, अच्छा लड़का भी था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। अच्छा, मैं नेवी में जाना चाहता था, नेवी के लिए मैंने बहुत बार फॉर्म डाला, परीक्षा देने के लिए भेजा, लेकिन मेरा निकला नहीं। मैंने प्रार्थना की प्रभु मुझे नेवी का दिला दे दिए। मैंने फॉर्म डाले पेपर भी देने के लिए, मैं फेल हो गया, अगर पास नहीं हुआ। तो प्रभु ने मुझे एक जगह दिखाया सेवा करने के लिए। हाँ, और बहुत माध्यमों से उस जगह के बारे में परमेश्वर ने मुझसे बातें की जाने के लिए। अच्छा, कौन सा जगह है? एक जगह है भैया, अभी तुम्हें देखने बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी ये तो मैं वहाँ पर जब गया, हाँ, प्रभु ने मुझे वचन दे कि तुम वहाँ पर चला जा। बड़ी बात ऐसे लगेगा आपको। प्रभु ने कहा वहाँ पर तू निकल के जा, मैं तुझे वहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। वो एक अच्छा जगह था और वहाँ पर लोग अंधकार में थे, बहुत ज़्यादा लोग अंधकार में हैं। अच्छा, मैंने डिसीजन लिया शुरू में, मैं जब ग्रेजुएशन के टाइम पे था तो पर्चा लेकर मैं पढ़ने नहीं जाता था स्कूल में, ट्रेन में सेवा के लिए जाता था कॉलेज जाने के बहाने से। और एक बात और है बीच में बता रहा हूँ मैं, एक जब इंटर मैंने पास किया तो मुझे एक बहुत अच्छा स्कूल बन रहा था मेरे शहर में। तो मेरे सारे दोस्त वहाँ पर लिखा है, एक वैद्यनाथ है ग्रेजुएशन का न्यू स्कूल बना था, बहुत सुंदर कॉलेज था। अच्छा, तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं यहाँ पर नाम लिखाऊंगा इंटरव्यू के बाद में। मेरे सारे दोस्तों से ऐसा किया प्रभु ने, मेरे जितने सारे दोस्त थे वह निकाल कर वहाँ पर कर दिया और मुझसे उन सभी से अलग कर दिया। मैं अकेला उस स्कूल में चला गया जहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं थे। अच्छा, मुझे इतना रोना आया सच में। मैंने कहा प्रभु तो नया स्कूल इतना बढ़िया कॉलेज था, मुझे वहाँ पर एडमिशन भी नहीं मिला। उसी टाइम पे मैंने निर्णय लिया था कि मैं सबसे अलग हूँ। प्रभु ने कुछ योजना तो किया होगा, सेपरेशन। तो मैंने वहाँ से सेवा स्टार्ट किया। हाँ, यहाँ से करेंगे सेवा। तो पढ़ने के बहाने मैं जाता था कॉलेज नहीं, वहाँ से पर्चा लेता था, हाजिरी देता था और ट्रेन में निकल जाता था सेवा के लिए। ऐसे चलता रहा 3 साल तक मैंने सेवा किया पर ट्रेन में नतनवा से बढ़ने तक लिए। और इधर गोरखपुर के लखा तक जाता था स्टेशन पे बताना। बहुत हुआ, प्रभु ने बीच में गवाही भी बहुत सारा बनाया। और बीच में चाचा एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने चाचा एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो मैंने बीच में सेवा होल्ड कर दिया था, मैंने बंद कर दिया। 6-7 महीने तक मैंने कहीं कर दिया, दिल टूट गया था। और फिर से निर्णय लिया कि सेवा फिर से चालू करूँगा, फिर जाने लगा सुसमाचार के लिए। तो जो जगह परमेश्वर ने दिखाया था तो मैं सोचा वहाँ पर रुक कर सेवा करूँगा। जो कुछ टाइम के लिए मम्मी से बहाना बना के जाना कि मैं मेरे दोस्त के घर जाता हूँ। अभी तक घर में वो सब जानते नहीं, तो ये यीशु मसीह को मान लिया है। नहीं, सभी जानते, गांव मोहल्ले के सब जानते, मेरे दोस्त यार सब जानते कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानता है। पर वही मुझसे बातें नहीं करते हैं और ना ही पूछा नहीं। तो घर में तो पता है सबको, घर में पता है और उन्हें पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी जानते हैं। और जब मैं गया सेवा के लिए तो प्रभु ने कहा कि तू अपना सब कुछ लेकर निकल जा। शायद मेरे लिए मजाक हो या क्या हो, पर ऐसा वचन मुझे मिला। तो मैंने अपना सब कुछ बहाना पैक किया, अपना जो भी नोटबुक था सामान था। मैंने कहा मम्मी मैं सेवा के लिए निकल रहा हूँ, आप लोग अब टेंशन फ्री रहिए, मुझसे बातें मत करिएगा। और शायद मैं अब नहीं आऊँगा। मम्मी रोने लगी, 5 भाई हैं और मैं सबसे छोटा, 4 अलग अलग गाली माहौल इतना ज़्यादा सताव मेरे ऊपर आया। लेकिन मैं चला गया, रोते रोते गया। और जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे दिखाया था सेवा करने के लिए, मैं वहाँ पे गया सब कुछ लेकर। मैंने अब्राहम का वचन मिलता है, अपने देश को छोड़कर उस स्थान पे चला जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा और तेरे सेवा दूंगा। तो वहाँ पर सेवा के लिए जब गया तो सेवा के लिए मैं जब स्टेशन से उतरा तो मैंने कहा प्रभु तूने यहाँ किधर जाओ किधर ना, कोई आइडिया ही नहीं मेरे पास। अपना बैग लेकर उतर गया वहाँ पर। तो प्रार्थना की प्रभु जी आगे के लिए मार्गदर्शन करे, मुझे कोई रास्ता दिखाई तो वहाँ पे जाए। बैग था, स्टेशन से बाहर आया तो होटल दिया, पर मैंने आइडिया डाला होटल के बारे में। मैंने होटल पता किया कि तो होटल है क्या। तो एक होटल मिला और वो 600 रुपये मांग रहा, 700 रुपये दिन का। मैंने कहा पर मुझे 2000 रुपये मेरे पास है, कैसे मैनेज करेंगे? 3 दिन का पहले प्लान था ये। मैंने ये डिसीजन लिया, प्रभु अगर तू सच में चाहता है मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना तो 3 दिन के अंदर मुझे कहीं अस्थायी जगह दे देगा। तभी मैं रुकूंगा और मैं फिर घर चला जाऊँगा।
कहाँ से मेरे पास समय नहीं और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले। एक मिनट Joy and peace forever and ever. आनन्द शान्ति सदा सर्वदा त्यहाँले हुनेछ। Dear friends, we want this to be your experience. यसकारण आज यो अनुभव हामी तपाईँको पनि भएको चाहना गर्छौँ। That's why the loving God has sent us into your midst. यसकारण आज प्रेमी परमेश्वरले आज हामीलाई तपाईँ कहाँ पठाउनु भएको छ। Now all that you have to do is अनि अब तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? call upon this Savior. आज यो मुक्तिदातालाई तपाईँ पुकारा गर्नुहोस्। Just say a few words. जस्तो छ तपाईँ त्यस्तै आउनुहोस्। You don't have to pray a long तपाईँले prayer. लामो प्रार्थना गर्नु पर्दैन। These few words are enough. यो केवल थोरै शब्दहरू नै काफी छ। Chale. तपाईँले भन्नुहोस्, Oh God, I am a sinner. हे परमेश्वर म पापी छु। I am only going to go to hell. म त आज नरकमा जाने रहेछु। I do not want to go there. म त्यहाँ जान चाहदिनँ। I thank you. You came into this ఈ కాలింపాంగ్లో లోకల్ ఏరియా అనమాట ఇక్కడ మొత్తం షాప్లన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మార్కెట్ ఏరియా You died in my stead. శామిలంగ్స్ అంకుల్ ఫస్ట్ స్టాప్ చెప్తున్నారు गास्पल ओके भैया हाँ तो घर मिल गया 3 दिन के लिए मैं 3 दिन होटल 3 दिन में मैं होटल की रुका था। ठीक है कर देंगे आगे 3 दिन में होटल में रुका था भैया। हाँ। उसके बाद रात दिन मतलब रोना ही था मेरे लिए, कोई अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ से पहली बार ऐसा किया मैंने, कदम उठाया था। हाँ तो तीसरे दिन प्रभु ने मुझे भोर में जगाया। हाँ मैं सुबह 4 बजे उठा मॉर्निंग के लिए। अच्छा मैं होटल से निकला और बॉर्डर एरिया पे गया। बॉर्डर एरिया पार की, मैंने हाफ लोवर पहना था और शर्ट पहना था। सुबह के टाइम में एकदम अच्छा दौड़ते दौड़ते आगे तक गया, ऐसे 4-5 किलोमीटर अंदर गांव में जब गया, नेपाल के बॉर्डर पे इधर एरिया में। हाँ हाँ तो वहाँ पे जब गया तो मन में यह हुआ कि चर्च के बारे में कहीं पता कर जब कहीं चर्च है तो पता कर लेंगे कैसा सेवा चल रहा है। हाँ तो पूछे ना, उसने चर्च के बारे में बताया और मैं वहाँ पर गया। उस चर्च तो बॉर्डर में चला गया सेवा के लिए गया। हाँ सेवा के लिए फिर प्रभु ने एक चर्च में मुझे पहुँचाया। हाँ मैं वहाँ पर गया और एक वहाँ पर सर थे, उन्होंने मुझे रोका, कहा तुम यहाँ पर काम कर सेवा कर सकते हो, यहाँ पर रह सकते हो। और मैं वहाँ पर रुका भी और दिखाया था। हाँ वहाँ पर रोक भी रहे थे, लेकिन मेरे घर पे थोड़ा सा समस्या करते सभी लोग परिवार वाले हाँ मुझे बुलाने के लिए। अच्छा काफ़ी दबाव बढ़ने लगा हाँ और परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल कर मैं घर भाग गया। हाँ और उसके बाद भाग ही रहा हूँ, अभी परमेश्वर भगा ही रहा हूँ, बस यही समझ लीजिए। नहीं हाँ एक पर्पस होगा शायद घर वालों को भी सुसमाचार प्रचार सोचते करके हैं भाई गवाही पास्टर होंगे जो बढ़िया होंगे, जो अच्छे खासे होंगे, परमेश्वर उन्हीं नहीं, को नहीं, इस्तेमाल नहीं। कर सकते हैं। प्रभु जी आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। घर में सेल्फ है ना, पर्सनल है ना, जब कभी यही चल रहा है। पर मैं ये बताना चाहूँगा, परमेश्वर से सच्चा परमेश्वर है जिसने हमारी जाति पे चढ़ा और जिसने हमें बचाया है। अगर आप पाप में हैं, अगर आप किसी बंधन में हैं, तो मैं सच कहता हूँ एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको आज़ाद कर सकता है परिस्थिति जो जिसे आप कभी समझते हैं कि अभी हो नहीं पाएगा, या कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, वह परमेश्वर से कर सकता है। यकीन मानिए एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी कदर क्रूस पे चढ़ा और वो आपको बचा लेगा, आप अगर फिर विश्वास करते हैं तो। सही बोला। धन्यवाद, मेरी गवाही है। मैं यही बताना चाहूँगा कि संसार में एक ही है और वह एक ही है। बहुत बहुत अच्छा है। यीशु मसीह है उसका यीशु नाम। मसीह। आप विश्वास करके देखिए, उससे आजमाइए और मैं सच करते हैं आपके दिलों में शांति लाएगा और आपको कभी निराश नहीं करेगा। जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह की जय। कहीं पर भी जाइए, लेकिन उसके पास अगर आप जाते हैं तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने देखा है, मैंने मूर्तियों के पीछे घुमा है। मैंने छोटा था तो मैं मुसलमानों का जो नहीं चलता था ताजिया वाला, मैं वहाँ पर भी गया हूँ पूजा के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ यीशु मसीह के पास जाकर उसकी बातें मानी, मैंने आजमाया है बहुतों को, टेस्ट किया सब लोगों को। हाँ सभी को। मैंने फिर आखिरी में यही पढ़ा गया निकाला कि मतलब चलो अब सीधी बात रखते हैं, अगर कोई होगा तो सुनेगा। और उसने सुना और कोई नहीं आया। भैया इतने सारे लोग हैं, किसी को तो आना चाहिए, लेकिन उसने आया, उसने बचाया।
तो मैं मानता हूँ वो सच्चा परमेश्वर है। आपका बहुत बढ़िया गवाही है, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद भैया। ये किसी कहीं डालेंगे मैं। और यहाँ कैसे हैं आप? मैं यूपी गोरखपुर। बस यही समझ लीजिए कि उनके मंदिर में ना स्टैंड है ना जो गाड़ी का, वहाँ पर भी मैंने काम किया है। अच्छा, ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం ముంగట్కి. అక్కడ షాప్ అయింది, ఇక్కడ లైన్ అయితే నడుస్తూనే ఉంది. షాప్ అయితే స్టాండ్ అయితే వేసారు. भैया अभी आइए, रिकॉर्ड कर लिया बोला। कर लिया। आपका नाम? संजय। संजय। और कहाँ से भाई? मैं तो वेस्ट बंगाल से ही हूँ, यही से। यहीं से? कुछ भी आज हाँ, लोकल यहाँ पे नहीं, कुछ भी आज अच्छा लोकल नहीं है, मतलब वेस्ट कालिंगपुर बंगाल पे से नहीं, कुछ भी आज तो आप प्रभु को ऐसे कैसे माना अभी? प्रभु को हाँ, मैं बहुत छोटे उम्र से, छोटे उम्र से घर में कोई नहीं था, कोई नहीं भाई। हिंदू घर में से। तो आपका गवाही, एक हाँ एक एक टेस्ट बनी है भैया। मैं गवाही क्या, मुझे मम्मी सुनाया करती थी पहले स्टोरी प्रभु की, हाँ। कभी ऐसे करते थे प्रभु ऐसे। उसी से इंटरेस्ट आया था। और उसके बाद हमने एक बुकलेट पढ़ा, हाँ ह्यूमन हार्ट, अच्छा मानव हृदय, हाँ वही पढ़ के हमने जाना कि अच्छा कैसा होता है हम लोग का जब पाप में रहते हैं, हम लोगों का जो हार्ट होता है वो कितना काला पड़ा रहता है, काला वाला बहुत रहता अच्छा है। होता है। उसी के बाद प्रभु ने बात किया और फिर हम आए। सो ये किस साल में हुआ? मैं ये मैंने पढ़ा बहुत पहले, तब आई थिंक 2012-13 में। प्रभु में मैं आया बाद में 2015 में। हाँ हाँ उसके बाद बहुत घर से बहुत प्रोसिक्यूशन टाइप हाँ हाँ। जाने नहीं देते थे। सो आपकी मदर और आप नहीं सिर्फ नहीं मानते कोई हैं? नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरा भाई लोग हैं, अच्छा, 2-3 अच्छा, कजिन्स हैं। हाँ हाँ कजिन्स भी मेरे द्वारा है बाद में। अच्छा, हाँ बढ़िया। आप कहाँ से? हाँ मैं तो राजमंड्री से हूँ। राजमंड्री में? राजमंड्री इट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जानते हैं आंध्र प्रदेश? हाँ। वहाँ से। एक्सपोर्टर ऑफ एग, हाँ एक एग्स एक्सपोर्ट करते हैं, श्रिम्प को एक्सपोर्ट करते हैं और राइस बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। हाँ राइस बोल। बढ़िया मिला भाई। भाई कहाँ से लगे आपसे बात करते మార్కెట్ ఏరియా ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బ్రదర్ ప్రెజలాడ్ ఎక్కడి నుంచి అన్న? నేను రాజమండ్రి బ్రదర్. రాజమండ్రి. మీరు? మేము కలకత్తాలో జాబ్ చేస్తాం, ఆంధ్రాలో ఉంటాం. ఆంధ్రానే? భీమవరం. మేము భీమవరం. భీమవరం మా గోదావరి. ఇదిగో ఈయన పక్క గోదావరి. అన్న సీనన్న ఇటు రాను ఒకసారి మొక్కం చూపించేళ్ళు. ఇదిగో ఈయన ఎక్కడి నుంచి? భీమవరం. మహేష్ రాత్రి ట్రాన్స్లేట్ ఆయన చేశారు. అవునా? ఇక్కడ ఒకసారి ప్రెజలాడ్. ఈయన ఏలూరు. ఏలూరా? ఓకే. ఎక్కడ మా ఎవరు సేవకులు ఎవరు? సేవకులు అంకుల్ అంకుల్ ప్రెజలాడ్. యా. మా సేవకులు అంకుల్. అన్న చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని కోల్కతాలో ఈ అన్ననే మాకు అక్కడ హౌరా స్టేషన్లో దిగిన తర్వాత సీల్దాకి వచ్చి అక్కడి నుంచి మెట్రోలో అదంతా హెల్ప్ చేసింది అన్ననే. అన్న మీ పేరు? నా పేరు పాల్. గాడ్ సర్వెంట్ కోల్కతాలో గాడ్ సర్వెంట్ అన్న పాల్ బ్రదర్. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉన్నాను. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర అన్న సంతోషం అన్న. మీ అందరికీ ఎప్పుడైనా వస్తే మా దగ్గరికి రండి. మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా కలకత్తా వచ్చినప్పుడు కాలింపాంగ్ వచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ బ్రేక్ జర్నీ చేస్తే కనుక అన్న మీకు నెంబర్ ఇస్తారు, నాకు కాంటాక్ట్ చేసినా నేను ఏదో ఒకలా వచ్చేలా చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. మొత్తం భీమవరం బ్రదర్స్ బ్రదర్ మీ పేరు? భాస్కర్. హైదరాబాదా?
ఓకే, మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు? హైదరాబాద్. వెరీ నైస్. ఇదేనా ఫస్ట్ టైము మీరు రావడం? లేదండి, నేను కోల్కతాలో 6 months చేశాను టీసీఎస్లో. ఓకే ఓకే ఓకే. మొత్తం ఏరియాస్లో అంతా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటాయి. చైనీస్ స్టైల్లో వేసుకుంటారు కదా బట్టలు కూడా. నడవడమే కష్టంగా ఉంది, ట్రాఫిక్ చూడండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు మేము సింగిల్ లైన్లో నడుతున్నాము, కాకపోతే సింగిల్ లైన్ నడవని చెప్పారు. ఏమసి బ్రదర్, ఇవో డానీ. అరే డానీ, ఎట్లా ఉంది కాన్వకేషన్? కాన్వకేషన్ బాగుంది. ఎంజాయ్డ్ అ లాట్. చలి ఎలా ఉంది? చలి హాస్పిటాలిటీ ఎట్లా ఉంది? అంతా బాగానే ఉంది. చలి హాస్పిటాలిటీ సూపర్. ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ అనుకుంటుంది అంతా మొత్తం. జోనా, నీ దగ్గరికి వస్తాను ఆయన. చూడు అటు సైడ్ ఫుడ్ నీకు అలవాట్ అయిపోయిందా? ఫుడ్ అలవాట్ అయిందా? ఫుడ్ బాగానే ఉంది. ఓకే. అదే జోనా, ఏంట్రా సంగతి? చూడు అది ఆ షాప్స్లో చూడు, చూపుతా హ్యాండ్ వర్క్. ఇగో ఇవన్నీ మఫ్లర్లు, వులెన్ వేర్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ వేరింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా సోవెనియర్స్ తీసుకెళ్ళాలి చూడండి. అందరు అన్ని రకాల మంచి ప్లేస్, అన్నీ విజిట్ చేసి కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. బ్యాగ్స్ టూరిస్ట్ బ్యాగ్, ట్రెడిషనల్ క్లాత్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. చాలామంది టూరిస్టులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఏమో కొంతమంది నడవలేని వారు ఇట్లా కాళ్ళల్లో ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. సాంగ్స్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ అనమాట. కాలింపాంగ్లో ఎంజాయ్ చేస్తాం. గాస్పుల్ సాంగ్స్ మనం పాడేది సాంగ్స్ గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. మనం ఎప్పుడైనా సరే తెలుగులో వింటే నార్మల్గా అనిపిస్తుంది మనం, ఇప్పుడు వింటూనే ఉంటాం కదా. సేమ్ అదే సాంగ్ హిందీలో కానీ నేపాలీలో కానీ వాడితే కొంచెం ఒక స్టెప్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం యాక్చువల్లీ అప్లై చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఆ సాంగ్. వాళ్ళతో పాటు కలిసి పాడుతుంటే ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్. సో వి ఎంజాయ్డ్ సాంగ్స్ లాట్. జోనా అక్కడ మ్యూజిక్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నాడు. హి వాస్ ప్లేయింగ్ డోలక్ అంటిల్ దెన్. ఏ డౌనే డానీ, నువ్వు కంజర కొట్టావా? కంజర కొట్టాడు. ఇంకేం చేసావు? పచ్చడి ఇక్కడ సర్వింగ్ చేసావు. సో వెరీ హాస్పిటాలిటీ బాగుంటుంది వీళ్ళ దగ్గర. మనం కూడా ఇక్కడ వచ్చామంటే వాళ్ళతో కలిసిపోయినట్టుగా ఉండాలి. వాళ్ళు కూడా విజిట్ చేస్తారులే. ఇప్పుడు మనం వచ్చాం కదా, అందరూ వస్తారు. జోనా, చూసారా ఇక్కడ అన్నీ వులెన్ వేర్ సీజన్ కాబట్టి వులెన్ వేర్స్ అనేది తీసి బయట పెట్టారు. ఆరెంజ్ లోకల్ బస్సులు కూడా ఉన్నాయి. ఇన్సెన్స్ ప్లేస్ అన్నమాట. ఇక్కడ లోకల్స్ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. మనం హాయ్ చెప్పంటే వెంటనే హాయ్ చెప్పేస్తాం. ఇది యాక్చువల్లీ ఇంతక ఒక 12 years ముందు చూస్తే ఇంత మార్కెట్ ఉండేది కాదంట. మమ్మీ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూస్తే కనీసం సబ్బులు కూడా దొరికేవి కాదు బయట మార్కెట్లో. విమ్ సబ్బులు, సామాన్లు తోమే సబ్బులు అవి కూడా ఉండేవి కావు.
కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చాక ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత డెవలప్డ్ టౌన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ దేవుని యొక్క శేషం ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అట్లా దేవుడు ఆశీర్వదించాడని చెప్పొచ్చు. కొంచెం నడిచేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా నడవాలి ఇక్కడ. అగరబత్తి వాసన వస్తుందంట అన్నకి. భయ్యా ఆప్కా సార్ నేపాల్ నేపాల్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నేపాల్ నుంచి చాలామంది వస్తున్నారు కాన్వకేషన్కి. నేపాల్లో చాలా మందిరాలు ఉన్నాయి, చాలా మందిరాలు ఉన్నాయి. भैया कितना मंडली है नेपाल में? नेपाल 7 मंडली सात है, मंडली। है तो ज़्यादा पर हमारे इलाका में नहीं। अच्छा, आपका इलाके में 7 मंडली? उससे बाहर तो कितना अच्छा अच्छा बढ़िया. సో నేపాల్ ఇదంతా నేపాల్ ఏరియా, తర్వాత భూటాన్, ఇక్కడ ఈ సిలిగురి కారిడార్, ఇదంతా ఈ ఏరియా అంతా బ్రదర్ షమ్మా అంకుల్ చూసుకుంటున్నారు. అంకుల్ పేజలా షమ్మా అంకుల్ మొత్తం ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఆయన నేపాలీస్ ఎక్కడున్నా సరే, ఒకవేళ వాళ్ళు యూఎస్లో ఉన్నా, యూకేలో ఉన్నా, ఎక్కడ సింగపూర్లో ఉన్నా, వాళ్ళకి ఆత్మీయంగా వాళ్ళని చూసుకోవడానికి సంఘాలు కట్టేది షమ్మా బ్రదర్. ఆల్మోస్ట్ 20 చర్చెస్ ఉన్నాయంట. ఎస్టర్డే నేను విన్నాను. యూఎస్ఏలోనే 20 చర్చెస్, అవుట్ సైడ్ యూఎస్ఏలోనే ఓన్లీ 20 నేపాలీ చర్చెస్ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడన్నా యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే విజిట్ చేయండి. వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రేమగానే పిలుస్తారో, వాళ్ళు మాట్లాడతారో అంతా కూడా. కొంచెం లైన్ ఆగింది, కొంచెం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతున్నట్టుంది ముంగట. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, ఇక్కడ రోడ్ నుంచి ఇంటర్లింక్స్ ఉన్నాయి వేరే రోడ్డుకి. అట్లా పోతే ఇంకొక రోడ్ వస్తుంది. ఆ రోడ్ అయితే ఇంకా ఇవన్నీ ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి. అది మన రాజమండ్రిలో నల్లమంద సందు ఆ టైప్ ఏరియా అంతా చీప్ అండ్ బెస్ట్ అనమాట అక్కడ నుంచి. రోడ్లు డైరెక్ట్ రోడ్లు వేయరు, ఇక్కడ కింద వస్తే గ్రిప్పర్స్లా ఉంటాయి, కొంచెం డైరెక్ట్ టైల్స్ లాగా వేస్తారు. అది కూడా కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు వెహికల్స్కి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ డిఫరెంట్ అనమాట. కొండలు కదా, కొండల ప్రాంతాల్లో అట్లే ఉంటుంది. వ్యాన్ ముంగటికి వెళ్ళిపోయింది, అక్కడికి వెళ్ళని తెలియట్లేదు. సో ఇగో డార్జిలింగ్ టీ అంట, డార్జిలింగ్ గ్రీన్ టీ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అవైలబుల్. మన డార్జిలింగ్ కూడా పోవాల్సిన ఉంది, అన్నీ ఇక్కడికే తెస్తారు. యాక్చువల్లీ నేను విన్నది ఏంటంటే, ఏలూరు నుంచి నెహమయ వీళ్ళందరూ బ్రదర్స్ కొంతమంది వచ్చారు. వాళ్ళు నిన్ననే డార్జిలింగ్ గ్యాంగ్టాక్ వెళ్ళారంట. గ్యాంగ్టాక్లో ఇప్పుడు 4 degrees అంట టెంపరేచర్. చాలా నైట్స్ అయితే చాలా షివరింగ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అదొక ఎక్స్పీరియన్స్, అది కూడా అంతే. వచ్చామంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. తర్వాత కొంచెం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుని రావాలి. షాల్స్ కానీ బ్లాంకెట్స్ బాగా వేసుకొని రావాలి, ఫుల్ కవరింగ్ ఉండాలి. స్వెటర్లు ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తే బెటర్. ఒకవేళ మీరు తెచ్చుకోపోయినా ఇక్కడ మందులో ప్రొవైడ్ చేస్తారు, కాకపోతే మనకి డిపెండెన్సీ వేస్ట్ అనమాట. మనం తెచ్చుకుంటేనే మంచిది, అదే రికమెండ్ చేస్తాను నేను. ఇక్కడ ఏమి అన్డెవలప్డ్ కాదు. ఇక్కడ చూడండి, అన్ని పెయింట్ షాపులు కూడా ఉన్నాయి మనకు తెలిసినవి. जय सिंह ब्रदर। जय सिंह ब्रदर। सोनियन, मेरा नाम आपका नाम? दीपेश। दीपेश। हाँ। आप लोकल है
कालिम्पोंग नहीं नहीं मैं गोरबथान से गोरबथान हाँ, गोरबथान। कहाँ से वहाँ वो कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है? वहाँ पर मेरे तो शाखा बोलते हैं हाँ मेरे प्लेस का नाम वो बस्ती है छोटा सा बस्ती है। हाँ। अच्छा वेस्ट बंगाल का? हाँ अच्छा अच्छा कालिम्पोंग का वो ब्लॉक तो गोरबथान पड़ता है। हाँ अच्छा अच्छा। आप मैं आंध्रा से राजामंड्री। राजामंड्री से हाँ। कब आए हैं? हम 13th को आए थे। इनको कब जाएंगे अभी 22nd को रिटर्न टिकट है जेपी से। से हाँ कितना दिन लगे वहाँ पहुँचने में? पहुँचने में 28 आवर है ट्रेन में, ट्रेन जर्नी। पहले भी आया था श्याम? नहीं नहीं यही पहली बार है। पहली बार। हाँ कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। फिर आइए आएंगे आएंगे आएंगे। जरूर। यूथ से अभी हो रहा है ना यूथ मीटिंग। यूथ मीटिंग भी हो रहा है। हाँ किस तारीख में? जनवरी होगा। कब तारीख है? 14 तारीख को 14 तारीख को हो रहा है। 5 डेज का। अच्छा अच्छा 5 डेज। हमारे भी वहाँ हो रहा है कैंप, యూత్ క్యాంప్ 11 से 15 तक వీళ్ళకి కూడా ఇక్కడ క్యాంప్ ఉంది, యూత్ క్యాంప్ 14th నుంచి 20th వరకు అంట. అదే చెప్తున్నారు మళ్ళీ యూత్ క్యాంప్కి రమ్మని చెప్తున్నారు. కానీ మన క్యాంప్ ఉంటుంది కదా రాజమండ్రి హౌస్ ఆఫీస్లో 11 to 15th మన క్యాంప్. కొంచెం స్పీడ్గా నడవండి కదా, లైన్ సింగిల్ లైన్ కదా. అదే ఇన్ఛార్జ్ సర్వింగ్లో కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. నిన్న ఒక బ్రదర్ అరుణ్ బ్రదర్ అని ఒక బ్రదర్ని కలుసుకున్నాను. ఆ బ్రదర్ చెప్పాడు మేము తెలుగు వాళ్ళని బాగా ప్రేమిస్తాము, ఏమైందో తెలీదు, వాళ్ళు అక్కడ ఏమవుతుందో మాకు తెలియదు కానీ ఆ యొక్క రిపుల్స్ అయితే ఇక్కడికి మాకు వినబడుతున్నాయి. వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు రావట్లేదు, హెబ్రోన్ నుంచి కానీ తెలంగాణ ఆంధ్ర నుంచి కానీ. ఇంతకుముందు ఆ బ్రదర్ చిన్నగా ఉండేటప్పుడు గాడ్ సర్వెంట్స్, పెద్ద పెద్ద గాడ్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చి అన్న బైబిల్లో కూడా ఆయన పేరు తెలుగులో రాసి, సో అట్లా ఉండేది మా ఫెలోషిప్ కాన్వకేషన్ టైంలో. మేము భోజనం చేసేసరికి 11-12 అయిపోయేది అని చెప్తున్నారు. సో అసలు రావడము కొంచెం బాగా తక్కువైపోయింది అన్న, అసలు మమ్మల్ని మర్చిపోయారు, నేపాలీస్ని మర్చిపోయారు అన్నట్టుగా అన్న మాట్లాడాడు. సో ఇదేంటంటే మనకు భక్తి అంకుల్ ఇచ్చిన దర్శన ప్రకారం అంకుల్ నార్త్ బ్రదర్ని సౌత్ సిస్టర్కి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేసాడు, అట్లా బాండింగ్ ఉండేది. ఇప్పుడు అదంతా కల్చరల్ డిఫరెన్స్ అదేమి ఉండేది కాదు. ఆ బ్రదర్ కూడా ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాడు ఇంకా తన ఫ్యూచర్ గురించి. ఎప్పుడైనా కుదిరితే బెటర్ యూ ప్లాన్ ఎర్లీ. ఇంకో బ్రదర్స్ వచ్చారు ఇక్కడ నుంచి, ఆ మధ్యదారుల నుంచి, ఇక్కడ నుంచి. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కావాల్సింది సిస్టర్స్, ఇందులో పోలీస్ వాళ్ళు. ఇంకో మాట ఏంటంటే మందిరము డిమాలిష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయంట. మందిరంని